वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीर रज़ा। गर्मी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं और नए व्लॉग में हाज़िर हैं। लोड में मिला मार्बल, लाहौर का तो मिला नहीं है, हमें मिला है मनसेरे का यार। अभी पता नहीं 2 साल पहले मैं गया हूँ, उससे पहले बहुत बार गया हूँ, लेकिन रूट नहीं हमारा। वहाँ से खाली आना पड़ेगा, माल मिलता है कि नहीं मिलता है। 9-10 मुहर्रम की छुट्टियाँ आपको पता आ गई हैं, तो इसीलिए मैंने कहा चलो यहाँ मर्दान से तो निकले ना। लाहौर का यहाँ पे माल नहीं था लेकिन वज़न था वो मज़दे का 8-10 टन। तो अपनी तो गाड़ी 10 व्हीलर है, आपको पता 15-16 टन तो इसमें आता है ना, तो इतना वज़न था नहीं। मनसेरे लगा ली, अल्लाह खैर करेगा। वहाँ से कहीं और जाएंगे, देखेंगे। गाड़ी वो देख सकते पीछे अपनी लोड हो रही है। फैक्ट्री में अंदर शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक फैक्ट्री में से अभी लोड हो रही है, पहली फैक्ट्री है। 2-3 फैक्ट्रियाँ और हैं, पता नहीं 3 है 4 है, पता नहीं चलता है। ये तो आपकी किस्मत है, एक में भी होता कभी कभार, और ज़्यादा 2-3 तो कंफर्म है ना। तो अभी 2-3 का तो बोल रहे हैं, और अभी यहाँ से काउंटर लोड हो रहा है, तो अभी चलते हैं। अच्छा, अभी हम ना दूसरी फैक्ट्री में लोड करने आ गए हैं गाड़ी, और ये बस मुख्तलिफ फैक्ट्री से लोड करते हैं। ये व्यापारी का, मालिक का काम होता है। एक फैक्ट्री में समझ नहीं आता फैक्ट्री में माल, तो दूसरी में वो लोड करवाते हैं। फिर अब दूसरी में आए हैं, आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। अगर आप 12 बांडा में मर्दान में गाड़ी लोड करने आते हैं ना, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बहुत बड़ी हैं, खुली हुई हैं, गेट खुले हुए हैं। और अब जो पुराना इंडस्ट्री एरिया है ना, उसका रशा कई का यार, वो फैक्ट्री एरिया बहुत छोटा है, और वहाँ पे गेट छोटे हैं। गाड़ी बहुत तकलीफ में होती है, लोड गाड़ी होती है, लोड गाड़ी बहुत तंग होती है। और अगर 12 बांडा आते हैं ना, ये बड़ी अच्छी जगह है ये, और गाड़ी भी बड़ी ईजी होती है, आप भी ईजी होते हैं। ये देखें, ये मेरी गाड़ी पीछे लोड हो रही है, दूसरी फैक्ट्री में आया हूँ। और ये देखें, खूबसूरती भी अच्छी है, न्यू स्टेट है 12 बांडा, बड़ी अच्छी जगह है। क्या हालात है मजदूरी के? मजदूरी 300 रुपये उठाने। कितना? 300 रुपये। हाँ। तो फिर तो बहुत पैसा बन जाता है। यार सारा फूटा दिहाड़ी कितना बनता है एक बंदे दिहाड़ी तो तकरीबन तो 2000 एक बंदे का? हाँ। तो ये तो लोग कहते हैं पाकिस्तान में काम नहीं है, झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान तो सरहद में, ये पाकिस्तान में, सारा पाकिस्तान में चलते हुए इधर मजदूरी ज्यादा है, सबसे मजदूरी ज्यादा। हाँ। तो ये फिर क्यों बोलते हैं कि इधर मजदूरी नहीं पाकिस्तान में? तो नहीं, पाकिस्तान तो मजदूरी बहुत है यार। मार्बल को हाँ, ये कितने देर में मार्बल आप लोड कर लेते हो? तकरीबन तो 20-25 साल होगा। तो अभी गाड़ी में कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे लगे वो। 2-2.5 घंटे में आप 2000 कमा लेते एक बंदा? हाँ। तो यार ये तो बहुत पैसे मर्दान में। हाँ, मर्दान में। तो फिर ये मजदूर क्यों रोता है? तुम्हारा गाड़ी टूटता है लगता है तुम्हारा? सही है। हाँ? उर्दू में बात करो ना, उर्दू नहीं आता? पश्तो आता है? हाँ। पश्तो में बात करो। बस मजदूरी नहीं सब वो बोलता मजदूरी नहीं है, तुम बोलते मजदूरी। हाँ, वो किधर है? वो मलंगी से पूछेगा। हाँ, स्पिन के। तो ये कपड़ा तो हटा मुंह से। इधर आ ना। नहीं, अभी आ। कितने का दिहाड़ी लगा? बस 11,000। ये तो ये बोल रहा 2000 रुपए, तू 1000 रुपए कह रहा है। इधर है, झूठ बोल रहा है ना। ये बोलता 2000 रुपए, वो बोलता 1000 रुपए। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। 2000 मजदूरी किधर है? नहीं है ना। तो ये इसका सियासी बयान था। फिर बोलता 2000 रुपए दिहाड़ी है। कितना दिहाड़ी है? 800,000 रुपए। वो फिर आप दोनों सही कह रहे हो। ये फिर अकेला झूठ बोल रहा है। फिर है वो बोलता 2000 रुपए कमाता हूँ डेली का। अरे मामा, ये क्या कह रहे हैं? बगीर है जी। अच्छा भाई, अभी हम पहुंच गए हरीपुर पे। ये होटल है एक छोटा सा, तो मैंने कहा चले चाय पी लें और फ्रेश हो जाएंगे। टाइम जो अभी है रात के 12 बज रहे हैं। थोड़ा सा स्टे करेंगे और चाय पियेंगे, फिर हम चलेंगे। और जो भाई इधर रहते हैं उनको तो पता ही होटल कौन सा है। चाय देखें, दिल कर रहा तो आप भी आ जाएं। सिर्फ चाय है, खाना वगैरह नहीं खाया। खाना हमने रात को पहले खा लिया तकरीबन 7-8 बजे। अच्छा, होटल पे आपको लोग नज़र नहीं आ रहे, रश नहीं है। क्यों नहीं? मैंने आपको बताया 9-10वां मुहर्रम है, छुट्टी है, तो इसी वजह से ट्रैफिक नहीं है, लोग नहीं है। आज 9वां मुहर्रम है। अच्छा भाई, अभी हम पहुंच गए हैं हवेलियाँ इंटरचेंज है। और रात का अंधेरा टाइम, रात हो रही है। मैं आपको क्या बताऊं, कुछ नज़र तो आ नहीं रहा। मौसम इतना प्यारा है कि यार मैं क्या आपको बताऊं मैं। और ये नज़र तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप मेरे बात करने से, मुस्कुराहट से, स्माइल से, कि यार इतना प्यारा मौसम है। ठंडी हवा चल रही है। और ये हवेलियाँ हैं। आगे आफ्ताबाद, हमने जाना मनसेरा। और रात का तकरीबन टाइम अभी है
1 बज रहा है, 1 के डेढ़ के दरमियान का टाइम है और बहुत प्यारा मौसम है। अभी मैंने गाड़ी खड़ी की है, लोग जो ये सो रहे हैं खड़ी करके देखें। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा साइन बोर्ड, लेकिन नज़र नहीं आएगा आपको। यार क्या ज़बरदस्त मौसम है यार, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, और गर्मी आपको पता भी गर्मियों का मौसम है, कितनी गर्मी है, लेकिन यार जन्नत का टुकड़ा शुरू हो जाता है यहीं से। अच्छा ये देखें, मैं चाय पी रहा हूँ मैं, और वो सामने मेरे बिल्कुल ऑपोजिट होटल है, लेकिन मैं वो पसंद नहीं करता क्योंकि इतनी ठंडी हवा में वहाँ पे जाऊँ, इतनी मुश्किल से तो हवा मिली है, और इतना तो एसी मेरा कूलिंग नहीं करता जितना यहाँ पे फ्री में हवा मिल रही है। और थोड़े दिन पहले एक भाई ने मुझे मैसेज भी किया था कि भाईजान आप एबटाबाद की तरफ नहीं आते, तो भाईजान आप कबूलियत का दिन था, पता नहीं आप कुछ और मांग लेते हैं ना, शायद आपको मिल जाता। क्योंकि एबटाबाद तो मुझे 2 साल हो गए कि मनसेरा में नहीं आया, और पता नहीं आपने कहा है कि अल्लाह पाक ने सुन लिया है, और 2 दिन पहले ही आप समझ लें कि मुझे ऑर्डर मिल गया कि आने का मेरा कोई मूड नहीं था, ज़हन नहीं था, फिर भी मैं आ गया इधर, क्योंकि पता नहीं मेरा लिखा हुआ था कि ये मौसम देखना था। और बहुत अच्छा मौसम है यार, बहुत प्यारा इलाका है आपका, और ये तो इंजॉय बंदा कर सकता फ्री हो। हमारा तो ट्रांसपोर्ट का काम है, ना दिन का पता ना रात का पता, दिल तो इतना कर रहा है सोने को, लेकिन सो नहीं सकते भाई, क्या करें, मजबूरी है। और ये जो ट्रैवल करते हैं ना लोग, उनके लिए ठीक है, वो इंजॉय भी करते हैं, ट्रैवल करते हैं। हमारा तो ये रात का काम ज़्यादा होता है, दिन का काम नहीं होता, क्या करें, मजबूरी है। चले खैर कोई बात नहीं है। और व्यू मैं आपको दिखाता अगर दिन होता तो इंशाल्लाह सुबह दिखाएंगे। अभी रात को तो हम निकल जाएंगे एबटाबाद, सुबह मनसेरे हम पहुंच जाएंगे, तो मनसेरे जी को थोड़ा बहुत आपको दिखा दूं जो नज़र आया, कि वो घर आपको देखो थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, लाइटें जल रही हैं पहाड़ों के ऊपर, वो देखो नज़र आ रहे हैं आपको, नहीं आ रहे, बहुत मुश्किल सी बात है। पहाड़ों के ऊपर जो घर है ना, वो हल्के हल्के थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो मैं आपको दिन को व्यू दिखाऊंगा। खूबसूरती इंतहा है यहाँ पे, जन्नत शुरू हो जाती है यहाँ पे, और बहुत खूबसूरती है यहाँ पे, मौसम बहुत प्यारा है यहाँ पे, जब मर्जी आप आएँ मौसम बहुत प्यारा होता है। अच्छा यार भाई अभी निकलते हैं, और 2 बज गए हैं, तकरीबन आधा घंटा हो गया मुझे स्टे किए हुए, गाड़ी भी ठंडी हो गई है, और मैं भी समझ लें कि मेरा जिस्म भी ठंडा हो गया है, और मौसम अच्छा हो गया है, और बस अब निकलना बनता है। 2 बजे आधा घंटा हो गया, और आगे आपको पता है दिन निकलने से पहले पहले हमने मनसेरे में एंटर होना है, क्योंकि मैंने जाना लारिया डे के पास, तो वहाँ पे आपको पता है फिर 100 मसले मसाइल खड़े होते हैं, दिन को रश बहुत होता है, ट्रैफिक बहुत होती है, तो अभी निकलते हैं। अच्छा भाई अभी हम एंटर हो गए हैं एबटाबाद जो मेन सिटी है, उससे पहले एक छोटी सी मंडी आती है, फ्रूट और सब्ज़ी की होती है। पीछे वो पहाड़ों पे आपको घर नज़र आ रहे हैं, देखें कितने प्यारे घर, ऊपर बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर लोग जो बैठे हैं, लाइटिंग से आपको अंदाज़ा हो सकता है, और कितनी खूबसूरती है वहाँ पे, और लोग कितनी दूर बैठे हुए हैं। ये मंडी है, सब्ज़ मंडी है, ये फ्रूट मंडी है, मेरा ख्याल है इकट्ठी है ये, और मिक्स है। और ये आप देख सकते हैं रात को भी लोग अपना जो काम का सिस्टम है वो चला रहे हैं, और गाड़ियाँ भी खाली हो रही हैं, लोड भी हो रही हैं। ये देख सकते हैं, आपको गाड़ी नज़र आ रही है, वो माल लेके आई कहाँ से आई है, और छोटी सी मंडी है, खूबसूरत मंडी है। और जो अपना एबटाबाद का जो जितना भी खाने पीने का निज़ाम है ना, ये मंडी पूरा कर देती है। बाहर दूसरे शहरों से जो भी सामान आता है ना, यहाँ पे आके उतर जाता है। अच्छा भाई ये जो जगह ना मेन सिटी है एबटाबाद की, और आप देख सकते हैं ये छोटा सा बाईपास बनाया है, बाईपास है नहीं लेकिन आप कह सकते हैं। साथ में लेफ़्ट साइड पे एक लारी अड्डा भी बना है, जो गाड़ियाँ दूसरे शहरों को, बसें, वैगन जो भी मतलब यहाँ से जाती हैं। और यहाँ पे रेस्टोरेंट, होटल, गेस्ट हाउस, हर चीज़ यहाँ पे इस जगह पॉइंट जो है ये बना हुआ है, यहाँ पे मिलेंगे। देखें आपको गाड़ी नज़र आ रही है, ये स्टैंड है, बस का स्टैंड है, ठीक है। यहाँ पे गेस्ट हाउस, होटल, खाने पीने की चीज़ें और शॉपिंग की चीज़ें, पॉइंट, हर चीज़ जो है ना आपको इस जगह पे मिल जाएगी। और ये जगह देख सकती है, खूबसूरत जगह। यहाँ पे सिर्फ इस तरफ से ट्रैफिक जा सकती है, उधर से आ नहीं सकती, वहाँ से ट्रैफिक आती है दूसरी तरफ से। और जो मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको ये सड़क जाती हुई नज़र आ रही है ना, ये इधर मैं गया हूँ, ये टाउन है, इधर घर बने हुए हैं। और मैं राइट साइड पे जाऊँगा, इधर जो है ये रोड है सीधा मनसेरा गिलगत रोड, और टाइम तकरीबन होगा 3 साढ़े 3 बजे का। और देखें ट्रैफिक वाले भी अभी भी खड़े हुए हैं, लेकिन हमें तो उन्होंने इशारा नहीं किया, नहीं रोका, क्योंकि हमारा माल ओवरलोड नहीं है। शायद में भी हो सकता है जो ओवरलोड गाड़ियाँ होती हैं उनको भी रोकते हैं, लेकिन 3:30 का टाइम हो रहा है। क्या बात है यार, अभी भी खड़े हुए हैं। खैर हमें नहीं कोई रुकावट आई। अच्छा भाई फाइनली हम पहुंच गए मनसेरा में, एंटर हो गए हैं। टाइम होगा सुबह 5 बजे का, और आप देख सकते हैं सुबह की आमद क्या खूबसूरत नज़ारा है। और आप देख सकते हैं राइट साइड पे जो मेरी गाड़ी एक जा रही है,
ये भी कहीं जा रही है, मतलब ये एक रोड अलग से है, मुझे पता नहीं है इसका। और ख़ूबसूरती आप चेक करें, सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल रोड सुनसान है और बिल ना कोई शोर शराबा ना कोई गंदगी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मौसम इतना ठंडा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने गाड़ी का फ़ैन बंद किया हुआ है क्योंकि सर्दी फील हो रही है और गर्मी इतनी है, मौसम गर्मियों का है। नीचे पंजाब में आप लगा लें, सरहद में नीचे के जो इलाके हैं, मनसेरा में क्या ज़बरदस्त मौसम है यार। सुबह सुबह का, दोपहर का तो पता नहीं है अभी, लेकिन अच्छा मौसम है। अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं और आप खूबसूरती चेक करें, सिर्फ सुबह 5 सवा 5 का टाइम है। अच्छा, एक चीज़ मैंने बहुत नोट की है, मैंने यहाँ पे जो ये पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है ना आपको, तो मैंने इनके रेट्स देखे हैं। तो अमूमन जो रेट्स मर्दान में या पंजाब में नीचे रेट, उनसे ये 2 रुपये महंगा है। ये पर लीटर 2 रुपये महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियाँ कराची से डीजल लेके आती हैं तो उनका किराया ज़्यादा होता है उन गाड़ियों का, तो इसीलिए यहाँ पर रेट 2 रुपये ज़्यादा है। अच्छा, ये रोड आप देख रहे हैं, अब ये मत समझना कि मनसेरा पता नहीं ये मेन सिटी है, मेन शहर यही है, ऐसा नहीं है। मैं जा रहा हूँ लारी अड्डे, क्योंकि मेरा जो मंजिल है, मेरा रूट है वो लारी अड्डा है। लारी अड्डा से लेफ़्ट साइड पे कोई छोटी सी जगह एरिया है, वहाँ पे गाड़ी खाली करनी, तो मैं तो एक रोड पर जा रहा हूँ। अब ये मत सोचना कि ये मनसेरा सारा ऐसा ही है। मनसेरा बहुत खूबसूरत है, मेन सिटी अभी राइट साइड पे है, लेफ़्ट पे भी है, हर जगह पे है। शहर बहुत बड़ा है, सिटी बड़ी है। आप आएँ तो पहले इसको विज़िट पूरा करें, एक्सप्लोर करें कि इसमें क्या 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 देखने को मिलेगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे से मिस हो रही हैं, क्योंकि मैं तो एक रूट की बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो रूट एक है। तो ये मत समझना कि ये मैं आपको जो ये दाएं बाएं घर दिखा रहा हूँ बस यही मनसेरा बहुत खूबसूरत है। और मनसेरा को आपने जब भी है ना लाजमी विज़िट ज़रूर करना है, क्योंकि जो लोग भी नारान कागान या गिलगत हुंजा या कहीं पे भी जाते हैं तो रास्ता यही है, इधर से गुजर के जाते हैं, लेकिन इस चीज़ को मिस कर जाते हैं यार। यहाँ की खाने पीने की चीज़ें, यहाँ के लोग, यहाँ का प्यार आपको नहीं मिला कहीं पे। हर जो शहर है ना उसका अपना अपना एक सिस्टम होता है, एक अपना एक कल्चर होता है, हर शहर का खूबसूरती होती है, तो आप मिस कर जाते हैं। बस आप भागते हैं, नारायण कागान जाएँ, हुंजा जाएँ और चीन बॉर्डर पर जाएँ। तो भैया आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टे कर लें, ठीक है। कई दफ़ा अंधेरा होता है तो आप अपनी गाड़ी में स्टे कर लें, गाड़ी नहीं है आपके पास तो यहाँ पे गेस्ट हाउस ले लें। लेकिन ये जब आप आए हैं घूमने के लिए तो भाई पूरा घूम के जाए ना, आप हर एक शहर देखे जाए। अब ये क्या हुआ, बाग एक नारायण कागान चले गए और दूसरे शहर में, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप घर से निकले हैं ना तो हर एक शहर को देख कर जाएँ, इसमें क्या क्या चीज़ देखने की मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, खाने पीने में क्या है। अच्छा, जितना मज़ा आपको वीडियो देखने में आता है ना, उससे ज़्यादा मज़ा मुझे वीडियो बनाने में आता है। लेकिन बस अफसोस कि हमारा टाइम ऐसा होता है, हम ना गाड़ी कहीं खड़ी कर सकते हैं। अगर अब कमर्शियल गाड़ी, मैं गाड़ी यहाँ पे कहीं खड़ी भी करूँगा तो रोड ट्रैफिक मसला आ जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगी, तो ये बहुत चीज़ होती है। खैर फाइनली हम लेफ़्ट साइड पे हमने टर्न कर लिए गाड़ी और इस रोड का नाम है पानू रोड। और यही रोड उधर मोटरवे की तरफ भी निकल जाता है। अगर आपने जाना इस रोड से तो मोटरवे ईजी, अब मेरा भी रूट यही है। अगर मैं खाली करके गाड़ी इसी रोड से ही मैं गुजरूँगा। अब छोटा सा ये देख लें, बाज़ार है, दुकानें बंद हैं, टाइम तकरीबन हो गया है 5:30 का और आधा घंटा हम सफ़र किया मनसेरा में और अभी आधा घंटा, अभी बहुत शायद देखें, अभी आधा घंटा तो मुझे हुआ है यहाँ पे आते हुए बड़ी गाड़ी में। और अब ये इमेजिन करें कि अब ये शहर कितना बड़ा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसको विज़िट लाजमी करें। बस ये देखें, होटल सुबह सुबह ओपन हो गए हैं, नाश्ते का सिस्टम, पराठा, चने, जो आपने खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है यार। पता चीज़ खाने पीने की अच्छी कब मिलती है आपको, साफ़ सुथरी तब मिलती है जब आपको पानी अच्छा मिलेगा। तो पानी यहाँ पे तो कुदरती है, चश्मों के पानी है और वैसे भी साफ़ सुथरा पानी है। ये नहीं है कि भाई सरकारी पानी आ रहा आएगा तो मिलेगा, नहीं। बर्फ़ का ग्लेशियर का पानी, चश्मों का पानी, मतलब कि हर चीज़ आपको यहाँ पे क्वालिटी वाली मिलेगी, अच्छी साफ़ सुथरी मिलेगी। आप सफाई देख सकते हैं आप, और इलाका अच्छा खूबसूरत है। ले जी, इंतज़ारी घड़ियाँ ख़त्म हुई। फैक्ट्री जिसमें हमने जाना था वो फैक्ट्री आ गई है। फैक्ट्री का नाम है उमर हुसनैन मार्बल, एक ही फैक्ट्री है। वेलकम बैक एक नए दिन में। और वीडियो आपने देखी है, अच्छा इलाका है, खूबसूरत है। रात का टाइम था तो रात को मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता था, लेकिन आपको थोड़ा सा फील हो गया होगा, क्योंकि यार हमारा तो काम ट्रांसपोर्ट का है। दिन को तो हम वीडियो मतलब कहीं पे भी खड़े होकर बना नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी का माल जो हमने लोड किया होता गाड़ी में वो भी डिलीवर करना होता है। और ज़्यादातर हमारा जो सफ़र रात का होता है। अगर दिन को हम ऐसे रोक रोक के गाड़ी वीडियो बनाएंगे तो दिन में कुछ ऐसा होता है, एक तो रश हो जाता है, दूसरा फिर बाईपास हमको घूमने पड़ते हैं, शहर बंद हो जाते हैं, रश होता है, ट्रैफिक का मसला होता है, बहुत से मसले मसाइल खड़े होते हैं। तो भाई
इसीलिए बस ये वीडियो के चक्करों में तो फिर हम अपनी परेशानी तो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि गाड़ी हमारी बड़ी है, कमर्शियल गाड़ी है, ना तो हमारे पास बाइक है ना कोई छोटी गाड़ी है। तो जितनी वीडियो बनती है कोशिश होती है अच्छी से अच्छी आपके लिए बनाएं, और वीडियो बनाते हैं आपके लिए। लेकिन मकसद ये था कि मैं इलाका, अभी देखें मेरा ये फ़ैन ये बंद है, अगर मैं इसे ऑन करता हूँ ना तो सर्दी फील होना शुरू हो जाती है। मतलब मौसम इतना ठंडा इतना प्यारा है। और हम अपने पंजाब में या सिंध में अभी देखेंगे तो मेरा ख्याल है अभी एसी भी काम छोड़ रहे हैं। अच्छा भाई, फाइनली गाड़ी खाली होनी शुरू हो गई है। गाड़ी लेबर आई थी 7 साढ़े 7 बजे तकरीबन। अब मालिक वो लेट आए हैं, इसकी वजह से गाड़ी लेट शुरू हुई है। मालिक लेट क्यों आए थे उसके भी माइंड में यही था कि मुलाजिम उधर है, लेकिन उनको पता नहीं था, मुलाजिम भी नहीं था, वो कहीं पे गया हुआ था, उस बताया भी नहीं। लेकिन ये मालिक और लेबर बहुत अच्छी है, मालिक बहुत अच्छे हैं और ज़बरदस्त बंदे हैं ये भाई। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करें, और लाइक करने के साथ साथ ना शेयर लाजमी कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि भाईजान आपकी सिटी कौन सी है और आपको कौन सी अच्छी चीज़ लगी है, कौन सी बुरी लगी है, कमेंट बॉक्स में आप बताया करें। और आज के व्लॉग को रखते हैं यहीं तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।